अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 5th के फर्स्ट पार्ट को। इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है दिया हुआ है, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है स्टेटमेंट है, इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है इसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। अब जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था चेन रूल, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था कि हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं और चेन रूल को हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगी कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। अगर आप लोग चेन रूल के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, या वैसे तो हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली इसके वीडियो के अंदर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जाके उस वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं जिसके अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल से चेन रूल पढ़ाया था। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस टाइम पे हमारे पास दो एक्सप्रेशंस गिवन है, तो हम लोग दोनों एक्सप्रेशंस को कोई ना कोई नाम दे लेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास ये जो साइन एक्स है इसको मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास है वाई के इक्वल, और जो मेरे पास कॉट एक्स है वो सपोज यू के इक्वल है। ठीक है, हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, हमें कहा गया है कि हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। इसका मतलब ये है कि इसका जो भी डेरिवेटिव आएगा, हमने देखें जब हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, या हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने y का जो कहने के y का या जो एक्सप्रेशन हमारे पास आता है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो dx होता है वो डिवाइड हो रहा होता है। यहाँ पर जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स लेंगे तो जो भी कॉट एक्स का डेरिवेटिव आ रहा होगा वो डिवाइड होगा। सिंपल बात ये है, ठीक हो गया। अब देखें, आपको पता है कि हमारे पास जो साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, चलें कर लेते हैं पहले एक स्टेप के अंदर, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, राइट। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, u इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी इंटू डी ऑफ एक्स कॉट एक्स। अब ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है कि आपने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ही क्यों लिया, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये वाला था, और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल से भी रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई थी, आप उसको जाके भी रेफर कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसका जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, राइट। अब ये हमारे पास हो गया है डी यू बाई डी एक्स, और वो हो गया था डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या कहा कि जब भी हम लोग विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग जिसका भी हम लोगों ने जिसके रिस्पेक्ट से करना होता है ना उसका डेरिवेटिव डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपली अगर आप इस स्टेटमेंट को भी देखो, अगर मुझे डी वाई बाई डी यू फाइंड करना है, क्यों डी वाई बाई डी एक्स क्यों नहीं फाइंड करना, क्योंकि मुझे साइन एक्स का कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना था। अब कॉट एक्स की जो स्टेटमेंट है वो मेरे पास यू के इक्वल है, तो मैंने डी यू फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब डी यू फाइंड करना है तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज आ जाएगा, डॉट डी, अब देखें डी यू बाई डी एक्स आएगा तो ये कुछ स्टेटमेंट अगर मैं इसको एज इट इज लिख देती हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, डी वाई डी यू इज इक्वल्स टू डी एक्स का स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू। तो हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से मोल्ड करना है कि आपके पास जो फाइनल आंसर आए वो क्या है, डी वाई बाई डी यू। तो मैं जो है इसका रेसिप्रोकल लूंगी, वो आ जाएगा डी एक्स बाई डी यू। अब देखो डी एक्स से कैंसिल, डी वाई बाई डी यू आ जाएगा। अब हम जब इसका क्या उसको कहते हैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। लेकिन जैसे ही मैं डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगी तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, राइट। माइनस माइनस से कैंसिल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बाय कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ये भी कर सकते हो कि आप इसको कॉस एक्स करके साइन स्क्वायर एक्स कर दो। अब हम लोगों को पता है कि जो हमारे पास कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स, ठीक है, डॉट 1 बाय साइन एक्स कर लो। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉस बाय साइन है तो उसको हम क्या लिखते हैं, कॉट एक्स, और 1 बाय साइन है तो उसको हम क्या लिखते हैं, कोसेकेंट एक्स। तो ये आपके पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.5 का, उसको किस तरह से डिस्कस करना है। उसको जो सॉल्व करने का मेथड है वो भी सेम है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, उसमें हमें कहा गया है कि हम लोगों ने जो साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव किससे लेना है, विद रिस्पेक्ट टू कॉस 4x, ठीक है, कॉस की जो पावर है वो हमारे पास क्या है, 4x है, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम लोग इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे और दूसरे वाले को u के इक्वल लेट कर लेंगे। दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप किसके इक्वल लेट करते हो, ठीक है।
मतलब आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन उसके हिसाब से फिर आपने जब हम जिस तरह मैंने डी वाई बाई डी यू लिखा था, तो आप अपने वेरिएबल के हिसाब से उसको चेंज कर रहे होगे। यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लोगे तो जो ये जो हमारे पास साइन एक्स है ये कंप्लीट का स्क्वायर है। इसका डिफरेंस भी मैं आप लोगों को पहले कई बार बता चुकी हूँ कि साइन के फंक्शन का स्क्वायर हो या एंगल का स्क्वायर हो तो उसके अंदर क्या डिफरेंस आता है और हमें किस तरह से चेंजेस करनी होती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलें ये थोड़ी सी बात आपको फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारे पास जो है ये साइन के फंक्शन का स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा और उसके बाद इसके एंगल्स के ऊपर जो है डेरिवेटिव अप्लाई होगा। अगर ये सेम स्टेटमेंट इस तरह से होती साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद जो है वो हम लोग एंगल पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। इस स्टेटमेंट के अंदर पहले पावर रूल अप्लाई होता है, उसमें बाद में होता है और उसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को इसको भी डिटेल से देखना है तो आप लोग एक और वीडियो उसको भी रेफर कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है ये आ जाएगा 2 साइन इंटू साइन एक्स और साइन के फंक्शन के अलावा वाले का डेरिवेटिव। चलिए एक बार हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो यू का डेरिवेटिव लेंगे, तो कॉस एक्स फोर डी यू बाय, अब ये हमारे पास क्या है डी यू बाय डी एक्स और यहाँ पे क्या है डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये क्या आ जाएगा 4 पावर का एज इट इज आ जाएगी पावर बाहर, फिर पावर जो भी फंक्शन होता है उसकी जो पावर होती है उसमें से एक माइनस कर देते हैं हम लोग और फिर पावर के अलावा वाले का हमारे पास क्या आता है डेरिवेटिव आता है। अब यहाँ पे जब आप पावर के अलावा वाले का डेरिवेटिव लोगे तो वो क्या आएगा कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और जब हम यहाँ पर लेंगे ये अलग पार्ट चल रहा है हमारे पास और वो अलग चल रहा है। यहाँ पे जब हम लेंगे 4 cos क्यूब एक्स, यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा। अब देखो आप ये है डी यू बाई डी एक्स, ये है डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोगों ने डी वाई बाई डी यू निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स डॉट डी एक्स बाई डी यू। ठीक है, अब जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और इसका जब हम रेसिप्रोकल रहेंगे तो वो हो जाएगा 1 बाय माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स से कैंसिल, 4 और 2 आपस में कैंसिल, यहाँ 2 बचा, इसकी पावर इससे कैंसिल, यहाँ स्क्वायर बचा। अब हमारे पास क्या आ गया है 1 बाय माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया, इसको आप लिख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है -1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 5th के दोनों पार्ट। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।